हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है कि गांजा, marijuana या जिसको हम माल बोलते हैं, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं और इसका यूज़ जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में किस तरीके से आया और इसको एज ए ड्रग्स कब से लेना स्टार्ट हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसके पीछे। तो जो गांजा है या marijuana, इसको माल बोलते हैं, इसका जो प्लांट है ना, ये ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत टाइम पहले से है। हम बोल सकते हैं 10,000 साल से, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही है। और बट सबसे पहले इसको जो मैरिजुआना या गांजा है, इसका अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता था। अगर हम बात कर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की, तो वो सबसे पहले चाइना के पास मिलती है लगभग 2700 BC से। तो वहाँ के एक एम्परर थे, वो इसका यूज़ करते थे। किसके लिए यूज़ करते थे? एज ए मेडिसिन। मेडिसिन क्या करता था? पेन को कम करता था। गांजा का यूज़ एज स्लीपिंग, अगर किसी को नींद नहीं आती तो उस टाइम पे गांजे की जो लीव्स होती थी उनका यूज़ किया जाता था एज ए मेडिसिन। आयुर्वेदा की बात करोगे तो वहाँ पे भी सेम ही रीज़न है। आयुर्वेदा में भी मिलता है, इंडियन आयुर्वेदा में मिलेगा। वही पेन रिलीफ के लिए, जब कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म है, कोई वॉर में कोई लोग घायल होते थे तो उनको पेन रिलीफ के लिए गांजे का यूज़ किया जाता था। हाँ, ये बात क्लियर है कि उस टाइम पे इसका एज ए ड्रग्स के फॉर्म में यूज़ नहीं होता था। अब क्या है, गांजा इंडियन कल्चर में थोड़ा अलग तरीके से रिसेंबल करता है। इसको कहीं ना कहीं हम रिलीजन से जोड़ सकते हैं, धर्म से जोड़ सकते हैं। तो जो गांजे का प्लांट था, वो सबसे पहले एज ए मेडिसिन यूज़ हुआ। फिर उसका धर्म में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस हुआ। उसके बाद आज तो पता ही है कि आज की डेट में क्या है, वो एक नशे का एक सिंबल बन चुका है। एक अलग तरीके का नशा, जो सूखे नशे बोलते हैं, उसका एक सिंबल बन चुका है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि गांजे के यूज़ से ब्रेन पे ऐसा कौन सा इफेक्ट होता है कि हम इसको बार बार लेते हैं। जो भी पर्सन इसको कंज्यूम करता है, बार बार हैबिचुअल क्यों हो जाता है इस चीज़ का। तो सबसे पहले समझना है जो गांजा होता है, जब भी लोग इसको इनहेल करते हैं या स्मोक करते हैं, बेसिकली इसको लीव्स को स्मोक किया जाता है ड्राई करके एज ए सिगरेट के फॉर्म में। तो क्या करता है, जो गांजा है, जब इसको इनहेल किया जाता है तो इसके जो इसमें जो केमिकल्स होते हैं, बेसिकली हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और हमारा ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन है जिसको हम डोपामिन बोलेंगे। तो डोपामिन क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। तो जब डोपामिन इंक्रीज होगा, तो डोपामिन के इंक्रीज से क्या होता है, यूफोरिया फील होता है, मतलब खुशी फील होती है। ऐसे समझो, जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है, जब तुम कुछ अचीव करते हो नेचुरली, तो क्या होगा, तुम्हें बहुत खुशी फील होती है। तो तुम उसी स्टेट में चले जाते हो कि जैसे तुमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, या तुम्हारी कोई बहुत सारी तारीफें कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें फील होने लगती हैं। अब जब एक बार ऐसा कुछ फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, तो जब भी हम कभी स्ट्रेस होंगे, जब भी कोई पर्सन जब स्ट्रेस होता है, लो फील करता है, तो फिर उसका दोबारा यूज़ करना चाहता है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे किसी भी बिना एफर्ट के तुम्हें एक अच्छी फीलिंग देती है। अब होता है क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है ब्रेन पे, कि जब इसका लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे गांजे का, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में जो डोपामिन नेचुरली बनता था, वो बनना कम हो जाएगा। अब जब कन बनना कम हो जाता है ब्रेन में नेचुरली डोपामिन, क्योंकि जो जब आप इनहेल करते हो गांजे को, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा बनता है, मतलब ब्रेन फोर्सफुली डोपामिन बनाता है। तो जब वो फोर्स नहीं मिलेगा, तो वो डोपामिन नहीं बनाएगा, तो डोपामिन का सीक्रेशन कम होगा, डोपामिन कम बनेगा बॉडी में। तो डोपामिन जब कम बनता है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, डोपामिन कम बनेगा तो मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होने लगती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। चीज़ों को बार बार याद करोगे तब भी चीज़ों को क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। क्योंकि जो ब्रेन है, वो चीज़ों को, मेमोरी को स्टोर कर ही नहीं पाएगा। अब जो गांजा है, जब इसका यूज़ एज ए ड्रग्स की तरह होने लगा, तो कई कंट्री ने इनको बैन किया। तो जनरली यूरोप में ये 1930 1940 के आसपास क्या हो गया था, ये बैन कर दिया था। और इंडिया में लगभग 1984 के आसपास क्या हुआ, इसको बैन कर दिया। मतलब पब्लिकली इसको इस तरीके से बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। केवल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी कि इसको ग्रो कैसे करना है, इसको कल्टीवेट कैसे करना है, फॉर मेडिकल एंड रिसर्च पर्पज़। अब दिक्कत ये है कि आज की जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, या फिर आज के जो जेनजीज लोग हैं, तो वो इस यूफोरिया में हमेशा रहना चाहते हैं। तो जब इस यूफोरिया में हमेशा रहना चाहोगे, तो एक बहुत ही इजी मेथड है कि गांजे का या फिर मैरिजुआना का यूज़ करोगे, तो वो उस स्टेट में आप लॉन्ग टाइम तक बने रहोगे। पर ये कोई अच्छी स्टेट नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। अब अच्छी स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग, आपका ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है, ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा।
जब ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये स्टेप आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, आपका ब्रेन आपका ब्रेन मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा कि मैं ये काम करूँगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ब्रेन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर कभी एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई किया तो तब तक तो ठीक है, बट इसको अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना है। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।